विलियम शेक्सपियर कहते हैं, हैव मोर देन यू शो, स्पीक लेस देन यू नो। मतलब कि जितना आपके पास है उससे कम दिखाएं और जितना आपको पता है उससे कम बोले। मूर्ख लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें यह दिखाना होता है कि उनको कुछ पता है, और समझदार लोग तब बोलते हैं जब बोलने की जरूरत होती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब एक कम बोलने वाला इंसान बोलता है तो सब उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं? ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जो चीज़ कम होती है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एज पर साइकोलॉजिस्ट्स, कम बोलने वाले लोग आमतौर पर इंटेलिजेंट, ट्रस्टवर्दी, समझदार, मैच्योर और शांत होते हैं। एक बार एक बर्ड पहाड़ों की तरफ उड़ा और बहुत ठंड के कारण फ्रीज होकर गिर गया। नीचे गिरने से उसकी जान को खतरा पैदा हो गया। तभी वहां एक माउंटेन बफलो आई और उसने बर्ड पर गोबर कर दिया। बर्ड को गोबर की गर्मी महसूस हुई और बहुत आराम फील हुआ। वह खुशी से जोर जोर से गाना गाने लगा। उसकी आवाज सुनकर वहां एक बिल्ली आई और उसको खा गई। यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि बर्ड बिना किसी कारण से बोल रहा था। इस कहानी में हमने देखा कि बिना कारण बोलने से हमें नुकसान भी हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको कम बोलने के 5 फायदे बताऊंगा। पहला फायदा है, कम बोलने वाले लोगों की ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। आप सब ने अपनी अपनी फैमिलीज में देखा होगा कि बच्चे शोर मचाते हैं और खेलते रहते हैं, पर उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग कुछ बोलता है तो सब उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुजुर्ग कम बोलते हैं और उनकी बात की रिस्पेक्ट होती है। आप सबने ओशो का नाम तो सुना ही होगा। ओशो ने बहुत बार कम बोलने के फायदों के बारे में बताया है। कम बोलना हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। आपने कभी किसी वर्ल्ड लीडर को बेकार की बात करते हुए नहीं सुना होगा। वह हमेशा टू द पॉइंट बोलते हैं और इसी कारण उनकी हर जगह रिस्पेक्ट होती है। दूसरा फायदा है, कम बोलने वाले लोगों के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कम बोलने वाले लोग अक्सर अकेला रहना पसंद करते हैं। ऐसे में वह अपने काम को ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ करते हैं और बातें करने वालों से ज़्यादा आउटपुट देते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अकेले रहकर पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट ग्रुप में स्टडी करने वालों से ज़्यादा मार्क्स लाता है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में होते हैं वह भी अकेला और चुप रहना पसंद करते हैं। तीसरा फायदा है, कम बोलने वाले लोग बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। जब कोई इंसान किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है तो कम बोलने वाला इंसान प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेता है, क्योंकि उसका फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग में होता है और बातों में नहीं। जो इंसान कम बोलता है वह ज़्यादा सुनता है और ज़्यादा सुनने से उसकी नॉलेज इंक्रीज होती है। कई सारे महान लोग जैसे आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, बेंजामिन फ्रैंकलिन कम बोलना पसंद करते थे। इतना ही नहीं, कई बार ज़्यादा बोलना प्रॉब्लम का कारण भी बन जाता है। आप सबने पंचतंत्र की यह कहानी सुनी होगी, जिसमें सूखा पड़ने के कारण सब हंस उड़कर दूसरी जगह जाने का डिसीजन लेते हैं। एक कछुए की हेल्प करने के लिए दो हंस अपनी चोंच में डंडे को दोनों कोनों से पकड़ते हैं और कछुआ उस डंडे को बीच से पकड़ता है। कछुआ केवल इसलिए रास्ते में गिर जाता है क्योंकि वह चुप नहीं रह पाता, बोलने के लिए मुंह खोलता है और गिर जाता है। चौथा फायदा है, कम बोलने वाले लोग ज्यादा ट्रस्टवर्दी और भरोसेमंद होते हैं। हम सब अपने सीक्रेट्स ऐसे लोगों के साथ शेयर करना पसंद करते हैं जो कम बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला इंसान कई बार कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए। कम बोलने वाले इंसान की ये इमेज बन जाती है कि वह जो भी बोलता है सोच समझ कर बोलता है। वह बोलता तो कम है, लेकिन उसके शब्दों में वजन ज़्यादा होता है और लोग उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। पांचवा फायदा है, कम बोलने वाले लोगों को ज्यादा समझदार माना जाता है। जब कुछ लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं तो कम बोलने वाले लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअली में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। कम बोलने वाला इंसान सब कुछ ऑब्जर्व करता है और समझता है। वह हर इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को समझता है क्योंकि वह एक गुड लिसनर होता है। ऐसे लोगों को बहुत समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह एक अच्छे लिसनर होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस को आप मिस ना कर सकें।